Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start the second part of the second chapter of our book Beehive, that is the Shehnai of बिस्मिल्लाह खान. ओके, सो मेनली जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उन पर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो लिखा गया है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अ शहनाई मास्टर of great national and international fame. He was a great musician. Ali Baksh, his maternal uncle, perfected him in music. Shehnai was brought to the classical stage by Bismillah Khan. Okay, so classical stage पर शहनाई को लाने का जो सारा क्रेडिट है वो हम बिस्मिल्लाह खान को देते हैं. एंड ही प्रैक्टिस फॉर आवर्स एंड वर्कड वेरी हार्ड टू अटेन परफेक्शन. इट वॉज हिज मेलोडियस म्यूजिक दैट मेड हिम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट entire independent India. Ustad Bismillah Khan created many new ragas. He was given many awards and he even received the Bharat Ratna. He was a true patriot who declined many offers to settle abroad. He was a true artist but a simple man. He had great regard for Hindustani classical music, and his whole of the story we are going to read in this chapter. So let's start the chapter. Imperial Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. So एम्पेरियर जो औरंगजेब थे उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहा जाता था उसको रॉयल रेजिडेंस में बैन कर दिया था. इट मीन्स उन्होंने रॉयल रेजिडेंस में ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी पुंगी प्ले नहीं करेगा. फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि एक तीखी और एक अजीब अनप्लीजेंट साउंड जो है वो पुंगी से प्रोड्यूस होता था. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रिरिड नॉइज मेकर्स. और पुंगी जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया या ऐसे जॉनर में डाल दिया गया या फिर ऐसे ग्रुप को एक नाम दे दिया गया पुंगी, जो कि क्या है, एक फ्लूट की तरह होता है, एक बांसुरी की तरह होता है, जिसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं और उनके थ्रू जो म्यूज़िक है वो प्रोड्यूस होता है. लेकिन ये जो है इसमें इतनी ज़्यादा इसको नाम दे दिया गया नॉइज़ मेकर का, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जिससे होता है, शोर शराबा जिससे होता है वो. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनको पुंगी पसंद थी उनको ऐसा लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इसी इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा. इट मीन्स उसको थोड़ा रिफॉर्म करके वापस क्रिएट उसमें कुछ अलग करके ये वापस आएगी. अ बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो a barber of a family of professional musicians, ठीक है, बाबर थे बाई फैमिली, नाई का काम करने वाले जो लोग हैं वो, और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के घराने से बिलोंग करते थे. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिनकी पहुंच कहाँ पर थी, शाही महल तक. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उन्होंने ये निर्णय किया कि जो पुंगी है उसकी टोनल का क्वालिटी को वो क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे उसमें. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक पाइप को चूज़ किया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम. ठीक है, उसमें क्या थे, होल्स बने हुए थे उसकी स्टेम पे. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और वो जो पाइप है वो पुंगी से थोड़ा बड़ा था और लॉन्ग भी था. ठीक है, यानी कि ब्रॉडर विड्थ वाइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा था और लॉन्ग था. एंड मेड सेवरल हॉल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और फिर उस पाइप पर उन्होंने 7 हॉल्स किए, छेद किए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. Okay, so
व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इस पाइप पर जो है बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो 7 होल्स में से कई को अपने हाथों से बंद करते थे, कई को अपने हाथों से खुला रखते थे। तो उससे क्या हो रहा था, एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। सी हियर वी हैव पिक्चर ऑल्सो, इट इज़ पुंगी, वेरी श्रिल साउंड, ठीक है, नॉइज़ मेकर कहा रॉयल पहले औरंगजेब ने इसको। और ये है शहनाई, एक लंबी सी और थोड़ी सी ब्रॉड पाइप है और उसमें 7 होल बने हुए हैं। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। और फिर उन्होंने इसी शहनाई को महल में जो शाही लोग हैं उनके सामने बजाया और सबने इसके साउंड को बहुत ही पसंद किया। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। और ये इंस्ट्रूमेंट जो कि पुंगी के जैसा दिखाई देता है लेकिन ये क्या है, बहुत अलग है उससे, इसलिए क्या करना था, इसे एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, और जैसे ही ये कहानी चलती गई, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। और इसीलिए जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती गई, सबसे पहले जो है ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, प्ले करी गई थी, और इसे जो है एक नाई ने, एक बाबर जो है उसने प्ले किया था, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है शहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और ये जो साउंड है शहनाई का, ये जो है ऐसा माना जाता है कि आपकी लाइफ में शुभ चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें जो है, आपका गुड फॉर्चून जो है वो लाता है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्दर्न इंडियन वेडिंग। और इसी वजह से, यानी कि इसके साउंड को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसी वजह से आज भी ये जो है मंदिरों में बजाई जाती है। और हमारे जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स हैं, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में जितनी भी वेडिंग्स होती हैं, वहाँ पर जो है शादियों का एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट कह सकते हैं आप इसे, यानी कि ये चीज़ जो है वो प्ले करी जाती है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional assemble of 9 instruments found at royal courts। और in the past यानी कि बहुत पहले, the Shehnai was part of the Naubat। 9 जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जब उनको ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से असेंबल किया जाता था, तो 9 इंस्ट्रूमेंट जो हैं पाए जाते थे रॉयल कोर्ट में, शाही दरबार में, और उनमें से एक जो है वो शहनाई को जो है प्लेस दिया गया था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और आज भी जो है कई मंदिरों में और शादियों में शहनाई जो है प्ले करी जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और शहनाई जैसे इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाना, उसका क्रेडिट जो है वो हम बिस्मिल्लाह खान को देते हैं। एज अ 5 year old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियन एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो है, जैसे कि हर एक बच्चा होता है, गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड, ठीक है, डुमराव जो कि बिहार का एक हिस्सा है, उसी का एक छोटा सा आप टाउन कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, वो है जो कि एंशियंट स्टेट है। ओके, इट मीन जब हमारा भारत जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पर जो है डुमराव में के डुमराव जगह का नाम है और वहीं पर एक पॉन्ड है, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र में गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्त। ओके, तो वो क्या करते थे, रेगुलरली उनके घर के पास में बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ पर वो जो है भोजपुरी चैत्त गाने के लिए जाते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। ओके, और जब
जो मंदिर में आरती वगैरह जो है वो समाप्त हो जाती थी, तो उनको अपने भोजपुरी चैत्य गाने के लिए क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू मिलता था और जिसका कुल वज़न है 1.25 kg। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वहाँ के जो महाराज थे डुमराव के, वो जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये प्राइज़ जो है वो दिया करते थे। दिस हैपन 80 ईयर्स अगो, और ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये 80 साल पुरानी बात है कि उनको एक छोटा सा चैत्य गाने के लिए महाराज जो है 1.25 kg का लड्डू जो है प्राइज़ में देते थे। लेकिन ये छोटा सा बच्चा जो है उसे बहुत ज़्यादा आगे अपनी लाइफ में ट्रैवल करना था टू अर्न, किस लिए, ताकि वो एक ऐसा सम्मान कमा सके जो कि भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के तौर पे जाना जाता है, दैट इज़ द भारत रत्न। Born on 21 March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar। और उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह खान जो है वो बहुत ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, म्यूज़िशियंस जो कि लोग म्यूज़िशियंस थे, गायकार थे, गीतकार थे, उनकी बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो क्या करते थे, शहनाइज़ नवाज़ के नाम से जाने जाते थे भोजपुर किंग के कोर्ट में। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाइज़ players। उनके फादर और उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर है, यानी कि उनके फादर की जो पूरी पीढ़ी है, वो लोग महान शहनाई प्लेयर्स के तौर पे जाने जाते थे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड इन आवर नेक्स्ट सेशन कि किस तरीके से बिस्मिल्लाह खान जो है उन्हें शहनाई सीखने का शौक़ हुआ, उन्होंने कैसे सीखा, किस तरीके से प्रैक्टिस और हार्ड वर्क के थ्रू उन्होंने अपनी लाइफ में मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो अचीव किया। थैंक यू।